अरे जरा देखूं तो नई बहू का चेहरा। ओ माँ, कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर बहू कहाँ से ले आया रे? एक काम करोगे मेरे लिए? हाँ हाँ बताओ ना, क्या करना है भाभी? तुम्हारी बात तो चंद्रकांत बाबू बहुत मानते हैं। अगर तुम उनके कान भरकर जगदीश दादा की नौकरी छुड़वा सको तो बहुत अच्छा होगा। अरे दीदी, सुबह के इतने बज गए, अभी तक खाना नहीं मिला। क्या आज खाना मिलेगा भी या नहीं? करती क्या हो तुम? मैं क्या खाली बैठी रहती हूँ? तू खुद भी तो थोड़ा हाथ बटा सकती है। मदद करेगी तो काम जल्दी खत्म होगा। तुम जानती हो ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, फिर भी बार बार क्यों कहती हो? अगर काम नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे परेशान मत कर। मैं अकेले कितना काम करूं? क्या काम करती हो तुम? बस खाना बनाना ही तो होता है। माँ की सेवा करती हूँ, फिर घर के सारे काम, खाना बनाती हूँ। ये सब तुझे काम नहीं लगता? तुम तो घर पर रहते नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हें। सारा दिन मैं काम करती हूँ, फिर भी बड़ी भाभी कहती है कि मैं कोई काम नहीं करती। अरे अब मैं क्या कहूँ देवांशी, मुझे ना सच में ये बड़ी भाभी बिना हद पार कर रही हैं। अब तेरे दादा की नौकरी चली गई है, अब घर कैसे चलेगा? हाँ तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? पूरे घर का खर्चा उठाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है? मैं अपने पैसे से सबको क्यों पालूं? सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लगभग सभी लोग किसान या गरीब मेहनतकश मजदूर थे। सुख दुख में सब एक साथ मिलजुल कर शांति से रहते थे। अरे जरा देखूं तो नई बहू का चेहरा। ओ माँ, कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर बहू कहाँ से ले आया रे अरुण? अरे बिल्कुल सही कहा, इतनी सुंदर बहू तो हमारे गांव में कहीं नहीं है। आपकी बहू मतलब हमारी बहू भास्कर बाबू? अरे भाई, तो मेरे घर की बहू क्या बदसूरत हो सकती है क्या? अरे मैंने तो 10 गांव छान मारा, तब जाकर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढी है। तो समझो हीरा ढूंढ निकाला है, तभी तो मेरी बहू इतनी सुंदर है। हाँ बिल्कुल, आज से भास्कर बाबू की बहू हमारी भी बहू है। अरे खासकर मेरी अपनी बहू जैसी है। अब कुछ भी कहो, अरुण बेटा तो मेरे बेटे जैसा भी है। बताओ, नहीं है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, ठीक है, तुम लोग झगड़ा मत करो। मेरी बहू तुम्हारी भी बहू है, ठीक है, और मेरा बेटा तुम्हारा भी बेटा है। खुश? तो बहू, जब भी फुर्सत मिले मेरे घर भी चले आना। तुम्हारे ससुर ने खुद कहा है कि मैं भी तुम्हारा दूसरा ससुर हूँ। चले आना। हाँ अरे हाँ, आएगी। अब तुम लोग जाओ, बहू को आराम करने दो। बहुत दूर से आई है ना, थक गई होगी। क्या हुआ मीरा, तुम्हारा मन खराब है क्या? बताओ ना मुझे, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, तुम परेशान मत हो। मुझे कौन क्या कहेगा। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस माँ बाप को छोड़कर आई हूँ ना, इसलिए मन थोड़ा उदास है। ओ, तो ये बात है। अब देखो मीरा, ये तो सब लड़कियों के साथ होता ही है। हाँ समझती तो हूँ, लेकिन मन मानता ही नहीं। माँ बाप की याद हमेशा सताती है। अच्छा चलो ठीक है, चिंता मत करो। 2 दिन बाद ही तुम्हारे मायके में तुमको ले चलूंगा, तो सबसे मिल लेना। इससे क्या होगा? मैं तो हमेशा के लिए मायका छोड़ आई हूँ। अब 2 दिन घूमकर आ भी जाऊँ तो भी मन नहीं भरेगा। पहले जैसे सालों साल मायके रहना तो अब मुमकिन नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हें अपने मायके में ही रहना है तो अपने पिताजी से कहो ना कि मुझे घर जमाई बना लें, फिर हम दोनों वहीं रह सकते हैं। मजे करेंगे, क्या कहती हो?
सिद्धार्थ, कैसी बातें करते हो? अब मूड ठीक हुआ ना? देखो, इस घर में तुम्हारा कभी अनदेखा या अनादर नहीं होगा। सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इसी वजह से तो तुम पर भरोसा करके और इस घर गांव को अपनाकर यहाँ रहने का निश्चय किया। बिल्कुल सही किया। धीरे धीरे तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। थोड़ा समय दो, समय के साथ सब अच्छा हो जाता है। हाँ, होगा। बस तुम ध्यान रखना, मैं अभी गांव के लोगों को नहीं समझती। ओहो, उसकी चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी गांव के लोग अच्छे हैं, तुम्हें सब बहुत प्यार करेंगे और मैं तो हूं ना सबसे ज्यादा प्यार करने के लिए। हाँ 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 हाँ। अरे भाभी, कितने दिनों बाद देखा है। आज तो बड़ी खुश लग रही हो। क्या बात है, क्या बात है? मत पूछो, आज मैंने एक जबरदस्त चाल चली है, इसलिए इतनी खुश लग रही हूँ। जबरदस्त चाल? और वो क्या चाल है? कहीं फिर से घर में कोई झगड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? पता नहीं तुम कैसे मेरी हर बात समझ जाते हो, इसलिए तो मुझे तुम इतने पसंद हो। अच्छा, अब बताओ तो सही, किया क्या? मुझसे रहा नहीं जा रहा। बताओ ना भाभी, क्या कर दिया? बताओ बताओ। आनंद के कान भरकर आज मैंने घर में बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया है। अब अगर कुछ और हुआ तो मैं अलग घर बसाऊंगी। ये हुई ना बात, एकदम सही किया। वो लोग वैसे भी अच्छे नहीं हैं, उनके साथ चैन से नहीं रहा जा सकता। अच्छा, एक काम करोगे मेरे लिए? हाँ, बताओ ना, क्या करना है भाभी? तुम्हारी बात तो चंद्रकांत बाबू बहुत मानते हैं। अगर तुम उनके कान भरकर जगदीश दादा की नौकरी छुड़वा सको तो बहुत अच्छा होगा। अरे, ये तो बड़ी बात है। पर हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन ये तो बताओ भाभी, उसके बदले में तुम भी मेरा थोड़ा ख्याल रखोगी ना? हाँ, रखना। हाँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ठीक है, तुम तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये बूढ़ी माँ, अब तो सहन नहीं होता। घर के सारे काम करती रहती हूँ और ये बूढ़ी माँ बस बैठी बैठी खाती रहती है। ना कोई काम करती है ना कुछ, बस मुझे तंग करती रहती है। बहू, ओ बहू, मुझे एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। ओफो, फिर वही हुक्म। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओ बहू, तुम्हें तो मैं बुला रही हूँ, सुन नहीं रही हो क्या? आ रही हूँ माँ, थोड़ा रुकिए। मैं इंसान हूँ, मेरे पास 10 हाथ नहीं है। एक काम कर रही हूँ। एक गिलास पानी लाने में इतना समय? क्या करती हो तुम? दिन भर तो कोई काम नहीं दिखता। मेरे बेटे ने किस तरह की लड़की से शादी कर ली, सच में। लो तुम्हारा पानी, और दिन भर बैठकर मुझे हुक्म देना बंद करो। कह रही हूँ, तुम्हारे पास भी तो हाथ पैर है, थोड़ा उठो, हिलो डुलो। अगर दिन भर ऐसे बैठी रहोगी तो लंगड़ी हो जाओगी। हाँ, यही तो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं सुख चैन से ना रहूं। तुम चाहती हो मैं जल्दी मर जाऊं ताकि तुम शांति से रह सको। आज मेरा बेटा आएगा तो उसे सारी बात बताऊंगी। वाह 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 वाह, यही सब तुम कहना चाहती हो? कल रात भी तेरे घर से प्रणव के चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ था रे? और क्या होगा, रोज की तरह वही झगड़ा। सब इस आलसी बहू की वजह से। दिन भर खाती रहती है, सोती रहती है और कोई काम नहीं करती। आजकल की लड़कियों का क्या ही कहूँ बहन। याद है जब हमारी शादी हुई थी तो सास के डर से दिन भर पसीने पसीने रहते थे। भोर में सबसे पहले उठ जाते थे।
हमारे समय की औरतों और आज की लड़कियों में जमीन आसमान का फर्क है। हमने जो आदर्श और नीति मानी वो आजकल की बहुओं में कहाँ। उसे तो चाहिए थी एक सुशील पत्नी जो उसकी देखभाल करे, उसका ध्यान रखे, और यहाँ तो मिली ऐसी बहू। अरे बड़ी बहू, अकेले कितने काम संभालोगी? छोटी बहू से भी तो कुछ कह सकती हो। कितनी बार कहूँ माँ, आप जानती है ना वो कोई काम नहीं करती, उसे बोलने से बस झगड़ा ही होता है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? घर में रहेगी और घर का कोई काम नहीं करेगी। आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे नहीं लगता अब मैं ठीक हो पाऊंगी बड़ी बहू। अब मेरा वक्त आ गया है। ये घर अब मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपकी सेवा करके आपको जरूर ठीक कर दूंगी। कब से सेवा कर रही हो? कोई फायदा तो नहीं हुआ? माँ, मैं कोई फायदे की उम्मीद में आपकी सेवा नहीं करती। मैं बस चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाएं। मैं तो तुम्हारे सिर पर बोझ बन गई हूँ बड़ी बहू। अब ये जीवन अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें मत कहिए माँ, आपको अभी बहुत दिन हमारे साथ रहना है। अरे दीदी, सुबह के इतने बज गए, अभी तक खाना नहीं मिला। क्या आज खाना मिलेगा भी या नहीं? करती क्या हो तुम? मैं क्या खाली बैठी रहती हूँ? तू खुद भी तो थोड़ा हाथ बटा सकती है। मदद करेगी तो काम जल्दी खत्म होगा। तुम जानती हो ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, फिर भी बार बार क्यों कहती हो? अगर काम नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे परेशान मत कर। मैं अकेले कितना काम करूं? क्या काम करती हो तुम? बस खाना बनाना ही तो होता है। माँ की सेवा करती हूँ, फिर घर के सारे काम, खाना बनाती हूँ, ये सब तुझे काम नहीं लगता? ये कोई बड़ा काम है क्या? ऐसे बोल रही हो जैसे सारी दुनिया का बोझ तुम ही उठा रही हो। मैं ही तो करती हूँ, तुझसे थोड़ी भी मदद मांगती हूँ। क्या कभी मदद की है? मैं क्यों करूँ? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? तो फिर मैं ही काम क्यों करूँ? सीधे बोल दो ना कि खाना नहीं दोगी, फिर इतना झगड़ा क्यों? मेरे पास तेरे साथ झगड़ने का वक्त नहीं है। तू जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। इसी तरह हर दिन आरती और देवांशी में झगड़ा होता है। आरती सब कुछ चुपचाप सहती है और अपने आप में लगी रहती है। क्या बात है देवांशी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हो गया? क्यों, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? तुम्हारे घर वालों ने रोज मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। ओहो, फिर से झगड़ा हुआ क्या? अब ये भी कोई बात है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने घर वालों से पूछो। उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अच्छा, ये बताओ आज हुआ क्या? मतलब झगड़ा क्यों हुआ, ये बताओ। तुम तो घर पर रहते नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हें। सारा दिन मैं काम करती हूँ, फिर भी बड़ी भाभी कहती है कि मैं कोई काम नहीं करती। अरे अब मैं क्या कहूँ देवांशी, मुझे ना सच में ये बड़ी भाभी बिना हद पार कर रही हैं। अब तुम रुको, कल ही मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत हो गया अब। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में रह रही हूँ, वरना इन लोगों के साथ कभी नहीं रह पाती। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं कल सब देख लूंगा, बहुत हो गया। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखती हूँ कल तुम क्या करते हो, फिर मैं भी सोचूंगी क्या करना है। अरे अच्छा ठीक है, तुम कल तक इंतजार करो, पहले मैं कल देखता हूँ, ठीक है? अगर बड़ी भाभी ने फिर से मेरे साथ झगड़ा किया तो मैं कह देती हूँ, मैं इस परिवार के साथ नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है, फिर हम अलग घर में रहेंगे। वैसे भी मेरा इस घर में कोई फायदा नहीं हो रहा है, सब दिमाग ही खराब करते हैं। मैं तो यही बात तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम समझते ही नहीं। देवांशी हर बार आनंद के कान भरती है और उसे भड़काती है।
वो इस परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहती। माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो तुम? बाहर आओ जरा, आज तुम्हारे साथ मेरा हिसाब करना है। बाहर आओ। माँ, कहाँ हो? क्या हुआ आनंद? माँ को ऐसे क्यों बुला रहे हो? माँ तो बीमार है, वो यहाँ नहीं आ सकती। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। बीमार है, बीमार है। माँ से मेरा साफ साफ बात करना बहुत जरूरी है, उन्हें आना ही होगा। माँ, अरे बाहर आओ, क्यों अंदर बीमार पड़ी हो? बाहर आओ। क्या हुआ रे? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग हमें चैन से रहने क्यों नहीं देते हो? दिमाग खराब करके रखा है। हुआ क्या है आनंद? साफ साफ बताओ ना। ए भाभी, तुम तो ज्यादा बोलो ही मत। मैंने अगर तुमसे साफ साफ कह दिया ना तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं दिन भर घर पे नहीं रहता हूँ तो तुम लोग मिलकर देवांशी बेचारी पे जुल्म करते हो। हम छोटी बहू पर जुल्म करते हैं, ये तुमसे किसने कहा? वाह, और कौन कहेगा? देवांशी ने खुद कहा है। और वो झूठ क्यों बोलेगी मुझसे? बताओ भला। तेरी बीवी जो कहे वो सच्चा और जो हम कहे वो झूठा। देखो ऐसा है अम्मा और भाभी, तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी बीवी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती है। मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने तो एक नालायक को जन्म दिया जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। माँ, इस तरह की फालतू की बातें मुझसे मत करो। मैं क्या कहूँ तुझसे? तेरी बीवी दिन भर मेरी कोई सेवा नहीं करती, घर का कोई काम नहीं करती। बस करो माँ, बस। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। तुम लोग जानबूझकर देवांशी को मेरी नजरों में गिराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे? मुझे क्या पता? ये तो तुम बताओगे ना कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात कान खोल के फिर से सुन लो। अब अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। बस। क्या हुआ? तुम्हारा मन क्यों उदास है? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ ना। क्या बताऊं भाग्यवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ? चंद्रकांत बाबू ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? क्यों? क्या तुमने कोई गलती की? अरे मैं क्यों गलती करूंगा भाग्यवान? इसी काम से तो हमारा घर चलता था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि चंद्रकांत बाबू ने मुझे निकाला तो निकाला क्यों? तुमने उनसे पूछा नहीं? मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि काम में ढिलाई करता हूँ। किसी ने उनके पास शिकायत की है। मुझे यकीन है ये अजय की हरकत है। उसके अलावा ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन मैंने अजय का क्या बिगाड़ा है? मैं तो उसे अच्छा ही मानता था। क्यों किया ये तो पता नहीं, लेकिन वही होगा। अब मैं क्या करूं गिन्नी? बीमार माँ को लेकर कहाँ जाऊं? घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम अकेली कितनी जिम्मेदारियां संभालोगी भाग्यवान? आरती, क्या तुम थकती नहीं हो? नहीं रे, ये तो मेरा घर है। घर को अच्छे से रख सकूं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब क्या करूं आरती? मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझ पर छोड़ दो और नया काम ढूंढो। ठीक है भाग्यवान, ठीक है। सुनो ना। अरे कहाँ हो भाई? क्या हुआ? कहाँ हो? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आज सुबह विक्रम बाबू से मिला था। उन्होंने मेरे नाम पर कटहल का पेड़ लगा दिया। क्योंकि मेरे काम से कैलाश बाबू और विक्रम बाबू बहुत खुश हैं। काम बहुत पसंद आया उनको मेरा।
ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारे नाम पर सोने का पेड़ लग गया हो। वो तो बस एक साधारण कटहल का पेड़ है, क्या होगा उससे? अरे मतलब तुम नहीं जानती, कटहल का पेड़ और उसका फल बेचकर कितनी कमाई हो सकती है, सोचा है कभी? कितनी कमाई होगी? मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मुझे जाना है। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत तंग करती है, हमेशा बुरा बुरा बोलती रहती है, खाना भी नहीं देती, और जब तुम घर पर नहीं होते हो तो मुझे मर जाने की बात कहती है। अब मुझसे और सहन नहीं होता। ओफो, घर की ये शांति नहीं रही, रोज रोज की ये अराजकता। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, तुम दोनों ऐसा ही करते रहो। जा रहा हूँ मैं। खटपट खटपट खटपट, दिमाग का दही कर दिया है तुम लोगों ने। जा रहा हूँ मैं। अरे छोटी, तू यहाँ है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात? किस बारे में, बताओ। तुझे शायद पता नहीं, तेरे दादा को चंद्रकांत बाबू ने काम से निकाल दिया है। ओ माँ, क्या कह रही हो? और वो भी कब? हमें तो कुछ पता ही नहीं। कल ही निकाला है। अब हम क्या कर सकते हैं? आनंद तो वही काम करता है ना। अगर तू आनंद से कहे तो वो चंद्रकांत बाबू से बात कर सकता है। तेरे दादा का काम वापस लग सकता है। देखो दीदी, दादा ने क्या किया और क्यों निकाले गए ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं किसी अपराधी के लिए आनंद से सिफारिश नहीं कर सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरे दादा ने कोई गलती नहीं की, कुछ गलत नहीं किया। क्या पता, हमें क्या मालूम। फिर पता चले कि आनंद भी काम से निकाल दिया गया। जरा सोच तो सही, माँ की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में तेरे दादा का काम चला गया तो हम खाएंगे क्या? जो करना है करो, हम सिफारिश नहीं करेंगे। रहम कर, अगर तू थोड़ा कह देती तो बहुत मदद हो जाती। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। हटो हटो, जब देखो रोना धोना लेकर बैठ जाते हो भिखारियों की तरह। अरे सुनो देवांशी, क्या सुना तुमने? दादा को चंद्रकांत बाबू ने काम से निकाल दिया। बाप रे बाप, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, आज दफ्तर जाकर पता चला। हाँ हाँ, और जानते हो ये सब किसने किया? मैंने। क्या मतलब? क्या तुमने जगदीश दादा को काम से निकाल दिया? मैंने अजय के साथ मिलकर योजना बनाई और चंद्रकांत बाबू के कान में जहर घोल दिया, फिर उन्होंने दादा को निकाल दिया। अरे वाह बड़ी चालबाज हो यार तुम तो। एकदम सही किया तुमने। मैं तो दादा को अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, देखकर ही दिमाग खराब होता था। मुझे पता है, इसलिए तो मैंने दादा को बाहर करवाया। अब बड़ी भाभी मेरे पैरों में गिर रही है। आय हाय 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 हाँ, अब तो दादा खर्च में पैसे भी नहीं देंगे, है ना? देंगे कैसे? मैं क्या सोच रहा हूँ, हम इस घर में रह ही क्यों रहे हैं? क्या हम अपनी माँ, दादा और भाभी को अपने पैसों से खिलाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम मेहनत करोगे और पूरा घर चलाओगे। हाँ तो ठीक है, मैं कल ही अलग होने की व्यवस्था करता हूँ। हम अपनी अलग दुनिया में आजादी से रहेंगे, क्या कहती हो? यही तो मैं चाहती हूँ, तुम कल ही माँ और दादा से बात करो। अच्छा, तुमने इतना अच्छा काम किया है देवांशी, मैं तो तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। आए हाय हाय, आए हाय, मुस्कान तो देखो तुम्हारी अरे मुझे तो पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मैं हमेशा इसी हिसाब से काम करती हूँ। क्या हुआ आनंद? अचानक सबको इकट्ठा क्यों किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी बात है भाभी, और समय पर मैं कहूँगा बात, सही समय पर। इतनी उतावली क्यों हो रही है आपको? तुम्हें हर बात में नाक घुसाए बिना चैन मिलता है क्या? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस एक सामान्य सवाल किया। तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं है, जो कहना है मैं खुद कहूँगा, तुम चुप रहो। ठीक है, तुम ही बोलो।
तो बात यह है कि मैं और देवांशी ने तय कर लिया है कि अब से हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब से हम अलग रहेंगे। क्या कह रहा है तू? अलग होकर रहने का मतलब? तेरे दादा की नौकरी चली गई है, अब घर कैसे चलेगा? हाँ तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? पूरे घर का खर्चा उठाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मैं अपने पैसे से सबको क्यों पालूं? ये तू क्या बोल रहा है आनंद? तो क्या हम सब भूखे मरेंगे? तुम तो कुछ बोलो ही मत दादा, तुम्हारे अंदर तो काम करने तक की काबिलियत है नहीं है? काम चोर कह के तुमको निकाल दिया गया। बात करते हो, बात तब करना जब तुम घर चला सको, समझे? तू अपने दादा से इस तरह बात कर रहा है? हाँ तो और कैसे बात करूं अम्मा? मैंने और देवांशी ने मिलकर फैसला ले लिया है, अब हम फैसले में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। बात खत्म। ठीक है, जा, लेकिन याद रखना, तूने जो इस माँ को दुख दिया है, एक दिन उसका फल तुझे जरूर मिलेगा।